हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम सिंक्रोनस मोटर के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में भी रिपीट हो चुके हैं। साथ साथ में जिन प्रश्नों के आपको सही आंसर पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर से बताएं कि आपको टोटल कितने प्रश्नों के आंसर आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क यानी स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन 1 है अनंत, ऑप्शन 2 है जीरो और ऑप्शन 3 है स्टार्टिंग टॉर्क से अधिक और ऑप्शन 4 है फुल टॉर्क का दुगना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी जीरो। एक सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1 है 1 स्लिप रिंग होगी, ऑप्शन 2 है 2 स्लिप रिंग और ऑप्शन 3 है 3 स्लिप रिंग, ऑप्शन 4 है 6 स्लिप रिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। एक जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग की संख्या 2 रहती है। वो 2 स्लिप रिंग जिसके थ्रू हम एक्साइटेशन देते हैं वो हमारी 2 स्लिप रिंग रहती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है पौनी मोटर द्वारा, ऑप्शन 2 है डैम्पर वाइंडिंग प्रदान करके, ऑप्शन 3 है डीसी कंपाउंड मोटर द्वारा और ऑप्शन 4 है स्लिप्ड फेज विधि द्वारा। एक सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की विधि कौन सी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। स्लिप्ड फेज जो विधि है उसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट नहीं किया जाता है, पौनी मोटर द्वारा किया जाता है और डैम्पर वाइंडिंग से भी होती है और डीसी कंपाउंड मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं एज ए पौनी मोटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंक्रोनस मोटर मुख्यतः उपयोग की जाती है। ऑप्शन 1 है लिफ्ट में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में और ऑप्शन 3 है पावर फैक्टर सुधारने में, ऑप्शन 4 है संचाई पंप में। तो एक जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका मुख्यतः उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलक्टेंस मोटर प्रकार है। आपको बताना है रिलक्टेंस मोटर किसका प्रकार है। ऑप्शन 1 है स्टेपर मोटर का, ऑप्शन 2 है इंडक्शन मोटर का, ऑप्शन 3 है डीसी मोटर का और ऑप्शन 4 है सिंक्रोनस मोटर का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सिंक्रोनस मोटर का प्रकार है रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिस मोटर। दो प्रकार की मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर की, एक होगी रिलक्टेंस, दूसरा होगी हिस्टेरिस। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी मोटर हाई पावर फैक्टर पर संचालित होगी। यानी आपको बताना है नीचे जो मोटर्स के ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस मोटर का पावर फैक्टर हाई रहेगा। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और ऑप्शन 3 है स्लिप्ड फेज मोटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी उसका पावर फैक्टर ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा और उसका पावर फैक्टर अधिक रहेगा क्योंकि इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है और जो कैपेसिटर होता है वो हमारा पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करता है, साथ में फेज को भी स्लिप्ट करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन देखिए, शोर को कम करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है, ऑप्शन बी है एडी करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन 3 है हंटिंग को रोकने के लिए और ऑप्शन 4 है पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, हंटिंग को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंक्रोनस मोटर में स्विंगिंग से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन 1 है मोटर का 2 फेज पे चलना, ऑप्शन 2 है मोटर का टॉर्क कम होना, ऑप्शन 3 है लोड हटने के कारण मोटर का दोलन करना और ऑप्शन 4 है पावर फैक्टर का कम होना। तो जो स्विंगिंग शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जब मोटर से अचानक लोड हटता है तो उसके कारण जो मोटर में वाइब्रेशन होती है फिर या दोलन होता है उसे स्विंगिंग कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी मोटर बिना उत्तेजन के चलाई जा सकती है। यानी कौन सी मोटर है जिसे बिना एक्साइटेशन के चलाया जा सकता है। ऑप्शन 1 है रिपल्शन मोटर, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक मोटर, ऑप्शन 3 है रिलक्टेंस मोटर और ऑप्शन 4 है एसी सीरीज मोटर।
तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसे बिना डीसी एक्साइटेशन के लिए चलाया जा सकता है? यहाँ पर एसी नहीं डीसी सीरीज मोटर होगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। जो रिलक्टेंस मोटर होती है इसमें किसी भी बाहरी एक्साइटेशन डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यहाँ पर हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है, इसमें डीसी एक्साइटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। रिपल्शन में भी होता है और सार्वभौमिक मोटर में भी होता है। सही आंसर ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है डीसी से डीसी कन्वर्टर का अन्य नाम होता है, यानी ऐसा कन्वर्टर जो डीसी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन 2 है रेक्टिफायर, ऑप्शन 3 है चॉपर और ऑप्शन 4 है इन्वर्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उसे चॉपर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है स्टैटिक इन्वर्टर, ऑप्शन 2 है गतिक इन्वर्टर या फिर इसे डायनेमिक इन्वर्टर भी कह सकते हैं और ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका रोटरी इन्वर्टर, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्टैटिक इन्वर्टर या फिर स्टैटिक इन्वर्टर भी इसे कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है मोटर जनरेटर सेट में, यहाँ पर सेक्टर है इसे आप सेट समझें, सेट में मोटर किस प्रकार की होती है, यानी मोटर जनरेटर सेट में कौन सी मोटर इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन 1 है एसी मोटर, ऑप्शन बी है डीसी मोटर, ऑप्शन 3 है दोनों मोटर और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए एसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोटर जनरेटर एज ए हमारा कन्वर्टर काम करता है तो इसलिए हम एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेपर मोटर है, ऑप्शन 1 है डीसी मोटर, ऑप्शन 2 है सिंगल फेज एसी मोटर, ऑप्शन 3 है मल्टी फेज मोटर और ऑप्शन 4 है 2 फेज वाली मोटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। जो स्टेपर मोटर है इसे मल्टी फेज और मल्टीपोल मोटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा मल्टी फेज मोटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एक सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ऑप्शन 2 है पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन 3 है सिरेमिक कैपेसिटर और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा और जो रनिंग में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं वो पेपर कैपेसिटर होता है। फिलहाल के लिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत शेविंग मशीन में कौन सी मोटर उपयोग होती है? ऑप्शन 1 है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन 2 है शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन 3 है कैपेसिटर मोटर और ऑप्शन 4 है सिंक्रोनस मोटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है शेविंग मशीन में। तो ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो के लिए इतने ही प्रश्न थे। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी ज़रूर से देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।